हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ साहित्य के बारे में कितना जानते हैं इसको देखते हैं और अपने आप को परखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक किस सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है? अभी करंट का है इसलिए पूछा जा सकता है। विनोद कुमार शुक्ल, पंडित रामदयाल तिवारी, ठाकुर केदारनाथ या माधवराव सप्रे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, विनोद कुमार शुक्ल। ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक अर्थात गुल्लक का खजाना पुस्तक में विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र मिश्र, पंडित देवेंद्र कुमार, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा या रामेश्वर दयाल, इसमें से कोई एक इसमें आएगा। सही आंसर सी आएगा, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी गजल किसकी रचना है? छत्तीसगढ़ी गजल किसकी रचना है? जगन्नाथ प्रसाद भानु, मुकुंद कौशल, हरि ठाकुर या रामेश्वर वैष्णव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, यह मुकुंद कौशल की रचना है। ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग किनकी पुस्तक है? फेमस पुस्तक अभी हाल ही में। रामेश्वर शर्मा, डॉक्टर पंकज द्विवेदी, डॉक्टर अंजलि कुमारी या कमलेश कमल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, ये कमलेश कमल जी ने लिखा है। पंचामृत रामायण किसकी रचना किसने की है? जगन्नाथ प्रसाद भानु, विनय पाठक, हरि ठाकुर या रामेश्वर वैष्णव, इसमें से कोई एक आएगा। पंचामृत रामायण की रचना की थी जगन्नाथ प्रसाद भानु ने। क्वेश्चन है, वर्तमान में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये आपको बताना है, बिल्कुल करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवशंकर, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा या विनोद कुमार शुक्ल। अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और छत्तीसगढ़ का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 2024 का। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? सुंदरलाल शर्मा, शुक्लाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये बलदेव प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 में महत्तर सदस्यता से अलंकृत किया गया है? राजेंद्र प्रजापति, विनोद कुमार शुक्ल, गंगाधर मिश्र या बंशीधर पांडे। सही आंसर ये भी विनोद कुमार शुक्ल ही आएगा, जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 में महत्तर सदस्यता से अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास कौन सा है? क्या है आपको बताना है। गंगा जल, समाधि, आवा या त्रिभुवन। सही आंसर सी आएगा, आवा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि छत्तीसगढ़ी पाठ्य पुस्तक में अभी इसको शामिल किया गया, आवा को। ये परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। सांसों की दस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, कुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र या रामदयाल तिवारी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की पुस्तक है सांसों की दस्तक। छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा, कुंज बिहारी चौबे या गजानन माधव मुक्तिबोध, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा की उपन्यास है छेरछेरा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया था? 1907 में, 1922 में या 1910 या 1918। सही आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन के समय 1922 में ये निकाला गया था जेल पत्रिका।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, मृगी दुख मोचन किसकी रचना है, ये आपको बताना है। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र या लोचन प्रसाद पांडे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मृगी दुख मोचन लोचन प्रसाद पांडे की ही रचना है। छत्तीसगढ़ी रामायण के रचयिता कौन है? सुंदरलाल शर्मा, हीरालाल या गोपाल मिश्री या खांडेराव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना की थी सुंदरलाल शर्मा। यद्यपि बहुतों ने छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना की थी, जिसमें से छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना का आता सुंदरलाल शर्मा का आता है। छत्तीसगढ़ लोक रामायण, अगर इसमें लोक जुड़ जाता, छत्तीसगढ़ लोक रामायण ऐसे करके आता, तो छत्तीसगढ़ लोक रामायण की रचना जो की थी वो गणेश राम राजपूत ने की थी, और सरगुजिया भाषा में रामायण की रचना राम प्यारे रसिक ने की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिले काव्य संग्रह गीतांजलि के छत्तीसगढ़ी अनुवाद आए। कौन सा छत्तीसगढ़ी अनुवाद है गीतांजलि का? रासलीला, सुराज गीत, झलमला या भाखा के अंजोर। सही आंसर डी आएगा, भाखा के अंजोर। भाखा के अंजोर का जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जो गीतांजलि को उपन्यास है, उसकी जो अनुवाद किया था सविता पाठक जी ने किया था। सविता पाठक जी ने भाखा के अंजोर के नाम से गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था। क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी कृति है विनोद कुमार शुक्ल, श्यामलाल चतुर्वेदी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या घनश्याम गुप्त, इसमें से आपको बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की पुस्तक है दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर के कमीज, ये उन्हीं की पुस्तक है दीवार में खिड़की, क्योंकि अभी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसलिए इनकी पुस्तक का पूछा भी जा सकता है। निम्न से कौन सा ग्रंथ रामदयाल तिवारी का नहीं है? गांधी मीमांसा, गांधी गीत, गांधीज्म एक्सरेट या हमारे नेता। सही आंसर जो है बी, ये गांधी गीत कोई किसी का नहीं है ये, और वास्तव में रामदयाल तिवारी जी ने गांधी पर बहुत ज्यादा वो थे, समर्पित थे, गांधी को बहुत ज्यादा चाहते थे, मानते थे, इसलिए गांधी पर बहुत सारे किताब लिखे। गांधी मीमांसा, गांधीज्म एक्सरेट हमारे नेता, ये रामदयाल तिवारी जी का है। झलमला किनकी कृति है? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बद्रीधर दीवान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कृति है झलमला। कुछु काही सुराज की धमनी हाट किसकी रचना है? कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, द्वारिका प्रसाद तिवारी और लाला जगदलपुरी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी का है कुछु काही सुराज गीत और धमनी हाट। क्वेश्चंस आपके पास है, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं पंडित जगन्नाथ, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र या पंडित कामता प्रसाद, इसमें से एक आएगा। सही आंसर पंडित जगन्नाथ भानु को छंद शास्त्रीय मर्मज्ञ के रूप में जाना जाता है। जोड़ी मिलान करने को है यहाँ पर गजानन माधव की पुस्तिबोध, लाला जगदलपुरी, नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर। अगर इसमें से कुछ भी आपको एक दो मालूम है, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध की पुस्तक चांद का मुंह टेढ़ा, हरि ठाकुर के सुरता के चंदन, तो आपको पूरा मिल जाएगा। पहले का 4 आप देख लो तो यहीं पर आता है, पहला का 4, और यहाँ पर चौथे का आपका तीसरा, चौथे का तीसरा, अच्छा पहले का 4 मतलब ऐसे देखना है, मुझसे गलती हो रहा है। पहले का 4 माने एक का 4 माने ये आएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, और डी का आएगा तीसरा, हाँ ये चौथा वाला आ जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा आएगा। लाला जगदलपुरी का पहला मियाती जिंदगी, मैं फिर से बना देता हूँ, गड़बड़ हो रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध आपका चांद का मुंह टेढ़ा आ जाएगा। लाला जगदलपुरी आपका मिमियाती जिंदगी। नारायण लाल परमार ये आ जाएगा सोन के माली, ये आ जाएगा नारायण लाल परमार। और हरि ठाकुर का सुरता के चंदन, मैंने 4 1 2 3, ये सही आंसर डी आएगा 21 का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नरेंद्र वर्मा का काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? ये आपको बताना। अपूर्वा, सुबह की तलाश, मोंगरा, माँ की वाणी। तो नरेंद्र वर्मा के काव्य संकलन की बात कर रहा, तो काव्य संकलन इनका अपूर्वा है।
अपूर्वा नरेंद्र वर्मा जी का काव्य संकलन है। तो 22 का आंसर ए आएगा। यद्यपि सुबह की तलाश भी इन्हीं की पुस्तक है। छत्तीसगढ़ी सुराज किसकी रचना है? सतीश चौबे, गिरिवार दास वैष्णव, श्रीकांत वर्मा या गुलशेर अहमद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर गिरिवार दास वैष्णव की पुस्तक है छत्तीसगढ़ी सुराज। काला जल किसकी रचना है? गुलशेर अहमद खां, श्रीकांत वर्मा, प्रमोद वर्मा या शंकर शेष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। काला जल गुलशेर अहमद खां की रचना है। एक सामान्य सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के पाणी कहा जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, शंकर शेष या विनय पाठक? छत्तीसगढ़ी पाणी कहा जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला कौन सा था? ये आपको बताना होगा। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या दुर्ग? सही आंसर ये बिलासपुर में है। श्रीकांत वर्मा मार्ग हमारे यहाँ पर बिलासपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, सीएमडी कॉलेज के पास। तो ये श्रीकांत वर्मा इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, पर श्रीकांत वर्मा मार्ग। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, शिव शंकर शुक्ल या लोचन प्रसाद पांडे? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। लोचन प्रसाद पांडे का कली काल को प्रथम नाटक माना जाता है। केकरा धराया एवं खीरा चोट्टा जैसे बाल नाटकों की रचना किसने की? पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, नरसिंह दास वैष्णव या पंडित मुरलीधर पांडे? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा। पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे जी की रचना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। इनमें से कौन सा डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना नहीं है? ये आपको बताना है। सर्वनाश, ऊंच और नीच, करम छड़हा, बेटवा बिहाव? तो यही सर्वनाश बस नहीं है। ऊंच नीच, करम छड़हा और बेटवा बिहाव ये सब डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना है। तो 29 का सी वाला आ जाएगा। 2, 3, 4। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। भोंदू पुराण किसकी रचना है? पुरुषोत्तम अनासक्त, पंडित केदारनाथ ठाकुर, श्रीमती शकुंतला शर्मा या बलदेव प्रसाद मिश्र? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। पुरुषोत्तम अनासक्ति की रचना है भोंदू पुराण। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।